अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें शेयर करने वाला हूं। गैर मुल्कियों ने बहुत खतरनाक लड़ाई किया हुआ है रियाद में। 7 दिनों का मोहलत मिला है। किनको 7 दिनों का मोहलत मिला है उसके बारे में अपडेट रहेगा और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी जो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। एक इंडियन एयरलाइंस जो इंडिया से दुबई जाने वाली थी, खतरनाक तरह का एक्सीडेंट उसके साथ में हुआ है। हालांकि लोग सेफ हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपडेट शेयर करना चाहूंगा, 7 दिनों का मात्र टाइम बचा है। किनके लिए? ड्राइवर लोगों के लिए, जो उनका जो पेमेंट भरना था, जो उनके ऊपर फाइन लगा था, ड्राइवरों के ऊपर जो फाइन लगा हुआ है, तो 7 दिनों का उसमें मात्र टाइम बचा है। उसके बीच में ही वो अपना जो है पेमेंट भर के और वो आधा डिस्काउंट पा सकते हैं। ये जो है स्कीम शुरू हुई थी अप्रैल में 18 तारीख को, और 18 तारीख को ही अक्टूबर में इसी महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो जिनके ऊपर भी वायलेशन के चार्जेज हैं उन तक अगर ये अपडेट ना हो तो आप ज़रूर उनको शेयर करें और बताएं कि भैया आपके ऊपर अगर किसी भी तरह का ट्रैफिक का फ़ाइन है तो आप उसको भरिए, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं तो फिर ये टाइम अगर ख़त्म हो गया 18 अक्टूबर, उसके बाद से फिर पूरा का पूरा फ़ाइन भरना पड़ेगा। एक दूसरा अपडेट है और ज़रूरी अपडेट है, क्योंकि इस वीज़ा पे सऊदी अरब में लोग जा रहे हैं काम करने के लिए। शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा, शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा को हज मिनिस्ट्री ने जो है वार्निंग दिया है उन कफिल लोगों को, उन कंपनी लोगों को जो लोग अपने वर्कर को शॉर्ट टर्म पे सऊदी अरब में बुलाते हैं। अब ये ऐसा उनको वार्निंग की गया। सबसे पहले बताते हैं शॉर्ट टर्म वीज़ा क्या होता है। इसको आप शट डाउन के नाम से जानते हैं ना, 3 महीने और 6 महीने तक का आप सऊदी अरब में काम कर सकते हैं। ये वीज़ा इशू होता है, सेम जो है इस वीज़ा का प्रोसेस जो होता है स्टैंपिंग का इशू करने का, वो मेडिकल बायोमेट्रिक वगैरह सब लगता है। 3 महीने की वीज़ा की वैलिडिटी होती है। फिर सऊदी अरब में जब आप रहते हैं तो 3 महीना और बढ़ता है, यानी 6 महीना तक आप वहाँ पे रह सकते हैं, एक जो है टेम्पोररी रेसिडेंस बन करके। अब वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। कई कंपनीज बुलाती हैं, उनके वहाँ जो है छोटा मोटा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो 6 महीना तक चलता है, तो उसके लिए वो लोग बुलाते हैं वर्कर को। लेकिन इसी में जो है कई कंपनी जो है बुलाती हैं हज के खिदमत के नाम पे लोगों को, वो भी शॉर्ट टर्म का ही वीज़ा लगता है। उसमें बुला के और उस वीज़ा को कई कंपनी जो वीज़ा अपने आप को अलॉट करवाती है गवर्नमेंट से, उस वीज़ा पे वर्कर को ना बुला के वो जो लोग हैं उनको जो है किसी भी तरह से वीज़ा सेल कर देती हैं। वो एक डीलिंग कर लेती है कि आप आ जाओ, यहाँ पे हज करा दिया जाएगा आपको, यानी हज के नाम पे उस वीज़ा को बेचा जाता है। तो इस पे कोई भी कंपनी अगर इस तरह का काम करते हुए पकड़ी जाएगी तो उसको जो है फाइन लगाया जाएगा 50,000 रियाल तक का। और आगे जो है इस तरह का जो मतलब स्कीम निकलता है कि आप जो है अपने बंदों को बुला सकते हैं। कोई कंपनीज़ को का उसमें ये होता है कि कई कंपनीज़ को अलॉट किया जाता है कि आप बुला सकते हैं शॉर्ट टर्म में बंदे हज के खिदमत के लिए, तो वो अब उनसे छीन लिया जाएगा और वैसा कुछ भी नहीं होगा। और एक और चीज़ कहा गया है हज मिनिस्ट्री की तरफ से, जैसा भी शॉर्ट टर्म वीज़ा लगता है तो उस वीज़ा पे इंग्लिश और अरेबिक में लिखा जाए। हर जो भी दूतावास उन लोग का एम्बेसी है जहाँ जहाँ दुनिया में, उन सबको बताया है कि शॉर्ट टर्म के जो वीज़ा लगते हैं उस पर आप लिखिए नॉट परमिटेड टू हज, नॉट परमिटेड टू हज लिखिए कि इस वीज़ा पे आप हज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाले कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो लोग हैं ये भी। और एक और चीज़ बताया गया है कि शॉर्ट टर्म पे जो लोग काम करते हैं ना, तो उनके हुकूक को भी बचाया जाए कि भैया उनको बुला के कोई गलत काम तो नहीं करा रहा है, या काम नहीं करा है, या कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा है कंपनी उनके अगेंस्ट, उनके हक हुकूक तो दे रहा है कि नहीं। इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट 2000 रियाल पर वीज़ा वो सिक्योरिटी के तौर पे जमा करा लेती है। जब वो बंदे वापस अपने देश चले जाते हैं और उनकी कोई कंप्लेन नहीं आती है तो वो 2000 रियाल जो है वापस कर दिया जाता है कंपनी को। और एक और अच्छा एक कदम आप बोल सकते हैं, एक गवर्नमेंट का एक नया रूल, नया नियम है जो स्कूलों के लिए है। मैं ये शेयर कर रहा हूँ इसके लिए खाली जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि स्कूलों में जो है किसी भी तरह के स्टूडेंट का जो है आप फ़ोटो नहीं ले सकते। कोई भी टीचर, मेल फीमेल टीचर वगैरह भी किसी का फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव से परमिशन लेना पड़ेगा स्कूल में फ़ोटो लेने के लिए। और ख़ास करके आप जिन बच्चों का फ़ोटो वगैरह लेना चाहते हैं तो उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके पेरेंट्स से जो है, जो उनके गार्जियन है, उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा रिटन में। रिटन में अगर वो परमिशन देते हैं कि हाँ मेरे बच्चों के साथ आप फ़ोटो शूट, वीडियो शूट वहाँ पे स्कूल में कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी है कर सकते हैं, तब जाके आप जो है उनका फ़ोटो वीडियो ले सकते हैं। ये एक काफ़ी जो है अच्छा पहल है। और दुनिया के कई देशों में आपने सुने होंगे कि अलग-अलग तरह की चीज़ें हैं भाई। नॉर्मली लोग ये ओपन है, फ़ोटो लें, वीडियो लें, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सऊदी अरब में स्ट्रिक्टली इसको मना किया गया है। दोस्तों रियाद सिटी में कई गैर मुल्की आपस में भिड़ गए, दिन दहाड़े ऑन रोड जो है मारम पिटाई करने लगे। दरअसल उन दोनों, हो सकता है उन लोगों में आपसी मतभेद हो। 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये सातों जो लोग बताए जा रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब इन दोनों में आपसी क्या मतभेद हुआ, क्या ये चीज़ अभी तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इनको पुलिस ने पकड़ा और पकड़ने के बाद से पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। क्योंकि आपका किसी भी तरह का मतभेद हो, लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का वायलेंस जो है आप सऊदी अरब के रोड पे
नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सऊदी अरब में हैं, आपके पास वीज़ा कार्ड है, वीज़ा कार्ड से आप किसी भी तरह का पेमेंट करते हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक चीज़ बताया गया है कि अगर आप पेमेंट करते हैं, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता है। अगर कोई भी जो भी दुकान पे या कहीं भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे पेमेंट कर रहे हैं, अगर कोई भी आपसे चार्ज ले रहा है, तो वो वायलेशन कर रहा है, वो जो है गैर कानूनी काम कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आपके पास किसी भी तरह का वीज़ा का एटीएम कार्ड हो, यानी क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, तो वो जो है आप उस पे एक्स्ट्रा कहीं चार्ज मत दीजिएगा। अगर कोई ले रहा है तो उसकी शिकायत कीजिएगा। वीडियो के आखिर में बात करते हैं एक फ्लाइट जो 141 पैसेंजर से भरी हुई थी, और वो फ्लाइट जो है त्रिचापल्ली यानी इंडिया के त्रिचापल्ली से जो है दुबई के शारजाह जा रही थी, यूएई के शारजाह जा रही थी। और वहाँ जाने वाली फ्लाइट, यूएई जाने वाली फ्लाइट जो है, जब टेक ऑफ की, टेक ऑफ करने के बाद तुरंत ही उसका जो है तो उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ, खतरनाक फॉल्ट हुआ। वो मतलब हवा में कभी भी क्रैश हो सकती थी, लेकिन पूरी टीम जो उसकी थी, जो क्रू मेंबर और जो पायलट की टीम थी, उन लोगों ने जो है सूझबूझ के साथ में उस फ्लाइट को रिटर्न लाया, रिटर्न त्रिचापल्ली में उसको लैंड कराया। सेफली लैंड हुई तो लोगों की जान में जान आई, और इसके जो है पायलट लोगों की भी तारीफ हो रही है। और फ्लाइट का पूरा जांच वांच करके फिर फ्लाइट उड़ाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसमें फॉल्टी आ जाए, सबसे सेफ जो है ट्रैवल एयर ट्रैवल माना जाता है। लेकिन जब उसमें फॉल्टी आता है, उसमें कोई दिक्कत आता है, तो बचना मुश्किल होता है। लेकिन इसमें ये सूझबूझ की तारीफ करनी होगी कि उस फ्लाइट के सारे पैसेंजर सेफ बच गए, सेफली वो फ्लाइट लैंड हो गई। आज की वीडियो करता हूँ, ये समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।